अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फारूक हयात। आज जो है ना हम चैट जीपीटी से बातें करेंगे और ऐसे बातें करेंगे। मैं खुद अपने आप एक किस्सा बनाऊंगा और चैट जीपीटी को सुनाऊंगा कि चैट जीपीटी आपने मुझे बताना है। ओके, चलो शुरू करता है। हेलो चैट जीपीटी, तुम कैसा है? ठीक है? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आपने चैट जीपीटी कहा, लेकिन मैं तो जेमिनाई हूँ। क्या मैं आपकी किसी और बात में मदद कर सकता हूँ? वाओ, मैं तो गलत गया, आप जिमनी एआई हो। नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल करूंगा। ओके जिमनी एआई, मेरे में एक प्रॉब्लम हो गया है। मेरे में नहीं, मेरे से, मेरे ब्रदर से। मेरे जो दो ब्रदर्स हैं ना, वो आपस में बहुत ज्यादा फाइट की है कल। तो उसको एक का भी जो चेहरा है ना, वो बिल्कुल जो है ना ब्लड से भरा हुआ है, दूसरा का भी ब्लड से भरा हुआ है। इनको ऐसा कहो कि ये दोबारा जो है ना फाइट ना करे। ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपके भाइयों के बीच इतनी गंभीर लड़ाई हुई। शारीरिक हिंसा से किसी का भला नहीं होता और इससे रिश्ते बहुत टूट सकते हैं। आपके भाइयों को ये समझना चाहिए कि बातचीत के जरिए ही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। उन्हें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। बस एक याद दहानी कि मैं कोई चिकित्सीय सलाह नहीं दे सकता और आपको हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना चाहिए। ओके, आप क्या उसको कोई मशवरा दे सकते हो कि वो दोबारा ऐसा बिल्कुल ना करे? उन्हें ये समझने की जरूरत है कि परिवार एक दूसरे का सहारा होते हैं, न कि दुश्मन। उन्हें अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। साथ ही उन्हें गुस्सा कंट्रोल करने के तरीके सीखने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ओके, आप मुझे आपको एक फनी वाले बात भी कहना है जो फाइट में हुआ है। मेरा एक छोटा ब्रदर है, उसने मेरा बड़ा जो ब्रदर है ना उसको कहा कि औरतों के सामने जो है ना लड़ाई अच्छी बात नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो बाहर आओ, फिर लड़ेंगे हम। तो मुझ पर जो है ना मुझे बहुत हंसी आई थी और गुस्सा भी आया था। अब क्या करूं, मुझे अपने गुस्सा कैसा कंट्रोल करूं? ये सुनकर थोड़ी मजेदार बात लगी, लेकिन गुस्सा तो आना स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं या फिर उस पल के लिए थोड़ी देर के लिए वहां से हट सकते हैं। इससे आपको चीजों को शांतिपूर्ण ढंग से सोचने में मदद मिलेगी। ओके, आप मेरे भाई से बात कर सकते हो, उनको समझाओ कि आप जो है ना दोबारा फाइट ना करें। मैं उसको फोन दे रहा हूँ, आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएं। मैं समझ सकता हूँ कि ये एक मुश्किल पल है, लेकिन मैं सीधे उनसे बात नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ जिनसे वो शांति बनाए रखने और गुस्से को काबू करने में मदद पा सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? नहीं, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं अब इनको ये मोबाइल दे रहा हूँ कि आप उससे बातें करो और उनको समझाओ। ये तो कर सकते हो ना? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तकनीकी तौर पर मैं सीधे किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता हूँ और केवल टेक्स्ट के माध्यम से संवाद कर सकता हूँ। आप उन्हें ये संदेश देने का प्रयास कर सकते हैं जो मैंने अभी कहे थे। ओके, आप क्या कर सकते हो अब मुझे बस ये बताओ। मैं उनको ऐसा मशवरा दे दूं कि वो दोबारा जो है ना वो फाइटिंग का नाम अपने मुंह से ना ले। ये एक अच्छा कदम है। साथ ही आप उन्हें ये भी समझा सकते हैं कि आपसी बातचीत के जरिए ही हर समस्या का हल निकल सकता है और परिवार एक दूसरे का साथ देने के लिए बने हैं। ओके, अब मुझे ये बता दे कि ये जो छोटा वाला कमबख्त है ना, ये बड़ों पर हाथ क्यों उठाता है? देखिए, बड़ों पर हाथ उठाना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। ये अनुशासन और सम्मान की कमी को दर्शाता है। आपके परिवार को इस बारे में गंभीरता से बात करनी चाहिए और इस व्यवहार को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे जहन में है। ये कमबख्त जो दिमाग है ना, इसमें एक और क्वेश्चन है। क्या बड़ा आदमी जो है ना छोटे पर हाथ उठा सकता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, किसी को भी किसी दूसरे पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। हिंसा किसी भी रिश्ते को कमजोर करती है और समाधान नहीं निकालती। आपसी समझ और सम्मान ही किसी भी परिवार के लिए बहुत जरूरी है। ओके, आपसे एक और क्वेश्चन है, क्या आपको मेरा नाम पता है कि मेरा नाम क्या है? नहीं, मुझे आपका नाम नहीं पता। क्या आप बताना चाहेंगे? ओके, मैं आपको अपना नाम बताऊंगा और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मैं आपसे अपना नाम पूछूंगा तो आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हूं ना आपसे अपना नाम पूछूंगा। ओके जी बिल्कुल। अगली बार जब आप मुझसे बात करेंगे तो मुझे आपका नाम जानने में खुशी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे याद रहे। ठीक है? ओके, मेरा नाम जो है ना फारूक हयात है। शुक्रिया फारूक हयात। मुझे आपका नाम जानकर खुशी हुई। मैं इसे जरूर याद रखूंगा। अब ओके और कुछ पूछना चाहें? ओके, मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, बस लास्ट में मेरे ये जो देखने वाले हैं इनको कहो कि इस बंदे का चैनल जो है ना लाइक करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे, अगर फ्री हो तो कमेंट करे, अगर फ्री ना हो तो फिर भी कमेंट करे, क्योंकि मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार है। जी बिल्कुल। मैं भी सभी से यही कहूंगा कि फारूक हयात के चैनल को जरूर लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मेरा नाम क्या था? आपका नाम फारूक हयात था। ओ भाई, ये क्या चीज है? इससे जो भी पूछो, जो भी कहो, इससे ये जो है ना इससे वीडियो कॉल पे भी बात होती है। इस ये क्या अजीब और गरीब किस्म का चीज आया हुआ है, हमारे लिए बिल्कुल आसानी पैदा की है इसने, तो हमें इसको यूज करना चाहिए। ओके, और आखिर में यही कहूँगा कि इससे मैं बहुत ज़्यादा मदद लेता हूँ। थैंक यू सो मच आपको भी, क्योंकि आपने ये वीडियो को वॉच किया है। अल्लाह हाफिज़।